क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट ग्रुप्स इन इंडिया। देखिए 50 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और यूपीएससी पहले भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे कभी भी वो फिर से पूछना शुरू कर सकती है, या फिर इसको किसी दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ रख के पूछा जाएगा। अब आपको यह बताना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और फंडामेंटल राइट है तो किसके लिए फंडामेंटल राइट है, और एंड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है वो भी मेंशन करने हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। अब एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इससे पहले ये फंडामेंटल राइट थी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशंस, फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशंस, रिलीजियस डिनोमिनेशंस। अब रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 26, अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात आती है फार्मर्स के लिए। उन फार्मर्स की बात हो रही है जिनके लिए उनकी जो लैंड है वही क्या है, उनकी जीविका का साधन है। उनकी जो पीस ऑफ लैंड है या उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, दैट इज द ओनली मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम। उनके लिए क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी भी क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21। और फिर बात आती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, फिर बात आती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1A। दिस इज द आंसर। यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और बाकी चाहे वो रिलीजियस डिनोमिनेशन हो चाहे फार्मर्स हो, वो फार्मर्स जिनकी जीविका का साधन क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उन पे जो थोड़ा बहुत उनका खेत है उससे हो रहा है, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इनके लिए क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। यही आपको आपके आंसर में लिखना है। तो सपोज करो अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पहले से ये पता है कि हाँ हमको ये लिखना है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि 26 नवंबर से मैं 2 कोर्सेज शुरू कर रहा हूं। पहला कोर्स तो है, पहला फाउंडेशन कोर्स है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और दूसरे इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन की। दोनों की जो टेस्ट सीरीज है वो पैरेलल में हम सॉल्व करेंगे। अब जो कोर्सेज के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और, यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स होंगे वो मोर इंग्लिश एंड लेस हिंदी। बाकी जो आप कोर्स ज्वाइन करोगे, अगर आपके जो कोर्स का मीडियम में हिंदी है तो वो हिंदी में होगा, और इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में होगा। दैट्स इट। थैंक यू फ्रेंड्स।